घर के इतने काम होते हैं ना कि आप कहीं से भी काम को स्टार्ट करें ना तो उसके बाद आपके पास एक से बढ़कर एक काम आते ही रहते हैं। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और सभी ने मॉर्निंग वाली चाय पी चुकी है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आज काम जो उठाया है वो ये है, जो सब्ज़ी कल लाए थे वो मैंने खोली नहीं थी। तो बस सुबह उठते ही पहले मैंने सोचा सब्ज़ी वाला जो बैग है उसे खाली करती हूँ। तो यहाँ पे आलू प्याज सेट किए हैं मैंने। तो यहाँ पे फ्रिज से मैंने बॉक्स भी निकाला है जिसमें सब्ज़ी रहती है और सारी सब्ज़ियाँ उनमें सेट करके लगा दी है। उसके बाद जो आलू प्याज वाली कंडी के सामने ये बॉक्स रखा है, पॉलीथीन बॉक्स है, उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है और जितनी पॉलीथीन साफ़ करके निकली है वो उस पर रख दी है और जो फट गई थी वो मैंने साइड कर दी है। तो चलिए, जो सब्ज़ी रखने का मतलब कॉर्नर था, आलू प्याज का कॉर्नर, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने गैस में रखी है, आज नाश्ते में मैंने बनाना है दलिया। तो नमकीन दलिया और रावत जी को बहुत पसंद है, तो हम सभी नाश्ते में कभी कभी दलिया ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दलिया को अच्छे से गर्म पानी में, थोड़ा गुनगुने पानी में भिगाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दलिया को थोड़ी देर भिगो के रखो ना तभी जाके दलिया नरम और अच्छा बनता है। तो कोई कोई तो रात को भी भिगा के रखते हैं, पर मैं रात को नहीं रखती हूँ, मॉर्निंग में ही हल्के गुनगुने पानी में भिगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी मैंने सुबह ध्रुव के लिए स्कूल के लिए बनाई थी वो थोड़ी सी बची है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा आज थोड़ा दलिया बनाया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो कोई सब्ज़ी बची हुई होती है थोड़ी सी, तो उसी को ही मैं नाश्ते में बना देती हूँ। और थोड़ा सा पनीर बचा था और बच्चों को तो पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उसके लिए नाश्ते में आज पनीर की भुजिया बना दी थी स्कूल के लिए। और वो स्कूल चला गया है ब्रेकफास्ट करके। तो बस यहाँ पे मैंने हम सब के लिए, मतलब रावत जी और हम अपने लिए, यहाँ पे दलिया भिगा के रख दिया है। तो बस दलिया भिगाने से पहले अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट बनाया था ध्रुव के लिए तो तब काउंटर टॉप थोड़ा गंदा हो रखा था और सामान इकट्ठा हो रखा था। तो जितना भी सामान साइड रहता है, मतलब जिनकी जहाँ जगह है उनको वहाँ सेट कर दूँगी। काउंटर टॉप को थोड़ा अच्छा सा क्लीन कर दूँगी ताकि किचन देखने में ख़राब भी ना लगे। और जितने बर्तन कंडी में थे धोए हुए वो मैंने स्टैंड में सेट कर दिए हैं। उसके बाद किचन का जो काउंटर टॉप के नीचे वाला एरिया है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मॉर्निंग में जो दूध निकाला था उसको मैंने ढक के रख दिया है। तो बस यहाँ पे फटाफट से किचन को थोड़ा सा चमकाया है और उसके बाद लग गई हूँ अपने काम पर। तो पूरे घर को झाड़ू लगाने से पहले जितने भी आपके घर में मैटे हैं उनको पहले अच्छे से उठा के झाड़ के अच्छे से साफ़ करके उनको दीवार पर रख देती हूँ। उसके बाद ही पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते साथ ही साथ जो भी कॉर्नर होते हैं, जो भी हल्के फुल्के जाले लगे रहते हैं ना, उनको भी साफ़ करते हुए आती हूँ ताकि जालों का भंडार ना लग जाए घर में। क्योंकि बीच बीच में अगर हम ये चीज़ साफ़ करते हैं ना तो घर क्लीन रहता है, बिल्कुल साफ़ रहता है। तो यहाँ पे किचन में झाड़ू लगाया है और रूम में जितने भी कपड़े फैले हुए हैं, जितना भी सामान इधर उधर फैला है, पहले उनको समेटूंगी और उसके बाद ही रूम में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे सब सामानों को समेटा अच्छे से। जो धोने वाले कपड़े थे उनको बाहर रखा है अभी फ़िलहाल, और उनको वॉशरूम में ले जाऊंगी, मशीन में लगाऊंगी और उसके बाद ही अपने और काम करती हूँ। क्योंकि वैसे तो कभी कभी सुबह ही मैं मशीन में जो धोने वाले कपड़े होते हैं वो लगा देती हूँ, पर आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो इसलिए मैंने सोचा अभी पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े लगा दूँगी मशीन में और ब्रेकफास्ट करते करते अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद धोऊँगी। क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ है तो मशीन में ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथ से ही धो दो तो कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे पूरे रूम को अच्छे से साफ़ किया है, बेड को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद पूरे घर में मैंने लगा ली है झाड़ू।
तो चलिए, झाड़ू तो कंप्लीट हुई। उसके बाद आई हूँ मैं किचन में और फिर से अब एक बार दोबारा चाय बन रही है, क्योंकि जिस घर में बूढ़े लोग रहते हैं ना, मतलब सासू माँ रहती हैं, उस घर में चाय बार बार ही बनती है। क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें चाय पीने की बहुत आदत होती है। और उनके साथ साथ अगर हम उनके लिए चाय बनाते हैं तो हमारा मन भी करता है कि एक घूंट हम भी पी लें। तो बस यहाँ पे चाय जो बन रही है वो सिर्फ मम्मी के लिए और मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रखी और फटाफट से हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। और मम्मी भी टहल के आ गई थी, और जब वो टहल के आती है ना तो उन्हें थक लग जाती है, और जब वो थक के बैठी रहती हैं तो फिर उनका चाय पीने का मन करता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना दी है और उनके लिए और अपने लिए मैंने चाय रखी। और अब मैं चाय थोड़ी तसल्ली से पीऊँगी, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली चाय होती है ना, वो आराम से बिल्कुल नहीं पी जाती है। क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम भी होता है और उसी टाइम चाय पीने का, तो और उसी टाइम दूध निकालने का टाइम, तो तीनों काम होते हैं। तो मुझसे उस समय चाय हड़बड़ी में पी नहीं जाती है, और पी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चाय पी नहीं है। क्योंकि जब तक हम कोई काम तसल्लीपूर्वक नहीं करते हैं तब तक वो काम ही नहीं लगता है। तो चाय पीना भी मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरे को चाय आराम से नहीं पी जाती है। तो इसलिए दूसरी बार जो चाय बनती है वो मैं आराम से और तसल्लीपूर्वक पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने फटाफट चाय पी और उसके बाद थोड़ा देर में फ़ोन में लग गई थी, क्योंकि बीच बीच में फ़ोन देखने का भी मन करता है। तो बस यही टाइम होता है मेरे पास जिसमें मैं थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा देर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब चैनल तीनों चीज़ देखती हूँ मैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कैसे अपने चैनल को आगे बढ़ा के मतलब आगे बढ़ रहे हैं, कोई किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेट मिलता है और फिर लगता है कि हम भी करते रहें, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हम भी कामयाब ज़रूर होंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पी और फटाफट आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। और मतलब एक दिन में दो दो बार ब्रेकफास्ट बनाना पड़ जाता है कभी कभी। और मेरे साथ ही नहीं, कई बार हर लेडीज़ों के साथ ऐसा कभी कभी होता है कि कभी हमें बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट अलग से बनाना पड़ता है और घर में जो और सदस्य हैं उनके लिए अलग से। तो बस यहाँ पे वही आज मेरे साथ हो रखा है। एक बार ब्रेकफास्ट बना के मैं साइड हो गई थी और दोबारा से यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है। तो फ़िलहाल दलिया तो है, जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो दलिया मैंने भिगा के रखा था वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब काफ़ी अच्छे से नरम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी गैस में, उसमें ऑयल डाला है और एक बारीक कटा हुआ प्याज और 4-5 लहसुन की कलियाँ। जब लहसुन डालते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका, दलिया का। तो यहाँ पे सब मसाले मैंने ऐड कर दिए थे और मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें दलिया डाल दिया है। और दलिया को थोड़ी देर अच्छे से भूनें ताकि जो भी मसाला है वो जो भी मसाले का कलर है वो दलिया में मिक्स हो जाए। और जैसे ही कलर मिक्स होता है दलिया में, उसके बाद आप जितने मात्रा में आपको पानी, मतलब इसमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए उस तरीके से आप बना लीजिए। तो बस मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना ही पानी डाला है और उसके बाद वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पे दलिया अच्छे से तड़क रहा था, थोड़ी देर कम आंच में छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। और दूसरे गैस में मैं तब तक रोटी सेक लूँगी। तो जिस दिन दलिया बनाती हूँ तो उस दिन 2-2 रोटी सबके लिए हो जाती है, क्योंकि दलिया भी थोड़ा हार्ड होता है। मतलब वैसे तो दलिया काफ़ी सबसे अच्छा पौष्टिक आहार है, पर जब दलिया बनता है तो 2-2 रोटी काफ़ी होती है, क्योंकि दलिया भी गेहूं का होता है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए, अपने लिए और रावत जी के लिए 2-2 रोटी बनाई मैंने फटाफट से, और रोटियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो सब ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने जो बर्तन थे किचन में वो सब धोए और सिंक अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया। और सबसे मैं किचन काउंटर टॉप अगर साफ़ नहीं होगा तो किचन बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगेगा। तो इसलिए काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके रखें, अपनी पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर लें। तो बस अपने किचन को
पूरे अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैंने नहाना धोना किया और घर की सफाई कंप्लीट करने के बाद आज मैंने ले रखा था ये वाला काम। जो अलमारी है मुझे उसमें कपड़े सेट करने हैं और गर्म कपड़े हटाने हैं, और जो ठंडे कपड़े होते हैं, मतलब ठंडे गर्मियों के कपड़े होते हैं, वही खाली यहाँ रखने थे। और मेरी अलमारी ना इतनी फुल हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से आधे कपड़े मुझे साइड करने हैं, उन्हें मतलब बेड में लगाने हैं। तो वो सारे मैंने कपड़े आज बाहर निकाले हैं। और कुछ कपड़े तो मेरे ऐसे थे जो मैंने सिलाए भी नहीं थे, वो भी ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा उन्हें मैं बेड में रख दूँगी। जो नहीं सिलाए हुए हैं, साड़ियाँ भी हैं कुछ और कुछ सूट भी हैं, तो वो भी मैंने साइड रख दिए थे। उनको यहाँ नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि यहाँ सामान रखते रहो ना, अलमारी में वैसे ही स्पेस कम होता है, और अगर हम इसमें सामान भरते रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाता है। तो बस यहाँ से मैंने ऐसे ऐसे कपड़े हटाए हैं जो यहाँ ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे वाला खाना होता है अलमारी का, वहाँ मैंने सिर्फ रावत जी के कपड़े रखे हैं और उसके ऊपर मैं अपने वाले रखती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े रावत जी के लगा दूँगी जो आजकल पहनने हैं गर्मियों में, और जितने भी उनके गर्म कपड़े हैं वो मैं यहाँ से उनके निकाल दूँगी और उन्हें बेड में सेट करूँगी। तो यहाँ पे तो हो गया है रावत जी के कपड़े सेट अच्छे से, और अब बारी आती है मेरे कपड़ों की। तो मेरे कपड़े तो इतने ज़्यादा हैं कि उनमें छांटने पड़ेंगे कौन से मैं यहाँ रखूँ कौन से नहीं। और उससे पहले मैंने अपना जो लॉकर वाला खाना था उसे साफ़ किया, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत जो कागज़ अलमारी में रखने वाले होते हैं वो रखे हुए थे। तो उनमें से मैंने चेक कर करके उन्हें जो यूज़ वाले थे उन्हें ही रखा है, और बाकी जो भी बेकार कागज़ थे जो यूज़ नहीं आने थे वो मैंने साइड कर दिए थे। और उससे पहले जो सूट थे उनको ठीक करने से पहले मैंने सोचा जो भी मेरी साड़ियाँ हैं उन्हें इन बैग में सेट कर देती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ मेरी अलमारी में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे कपड़े रखने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं ना उन्हें मैं बैग में सेट कर देती हूँ। और जो मेरा बेड है उसका एक साइड का खाना जो है वो खाली है, तो मैंने सोचा ये बेड में ही लगा दूँगी। मैं अपने जो बैग हैं साड़ी वाले बैग उन्हें वहाँ लगा दूँगी, और ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है, तब हमें पता रहता है कि किस में नई साड़ियाँ हैं किस में पुरानी साड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ियाँ रख रही थी, तो फिर अंदर जाके मैंने देखा कि यहाँ तो मेरी जो शादियाँ की साड़ी थी, लहंगे थे, वो भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा उनको भी निकाल के बैग के सबसे नीचे उन्हें ही रखती हूँ, क्योंकि जिन साड़ियों का यूज़ बहुत कम होता है ना उन्हें सबसे नीचे रख देना चाहिए, ताकि बार बार कपड़ों की जो तय होती है वो बिगड़े ना, क्योंकि उनका यूज़ है नहीं तो वो निकलेंगी भी नहीं। तो इसलिए मैंने जो साड़ियाँ थी उन्हें सब निकाली बाहर, और जो साड़ियाँ मैंने रख दी थी अब उनको दोबारा से निकाल के फिर इनको रखूँगी, तब जाके नई वाली ऊपर से रखूँगी। और जो डेली वाली है उनको दूसरे बैग में। तो यहाँ पे जितने नए ब्लाउज़ थे वो मैंने एक जो चैन वाली पॉलिथीन आती है उसमें अरेंज कर दी थी, और उसके बाद मैंने उन सब साड़ियों को नीचे रख दिया था। तो फ़िलहाल मैंने सोचा पहले जो ये साड़ियाँ हैं उनको एक साइड करती हूँ। सिर्फ अलमारी में मैंने जो डेली वाली साड़ियाँ हैं वही रखी हैं, क्योंकि डेली में जो जैसे कभी कीर्तन हो गए, मंदिर जाना है, कोई छोटे मोटे फंक्शन हो गए, उसमें पहनने के लिए मैंने अलमारी में ही लगा रखी हैं वो। और उसके बाद जो नीचे वाला खाना है वहाँ मेरे जो कपड़े हैं डेली वाले वो भी मैंने हल्के धीरे धीरे करके सेट कर दिए थे। तो बस यहाँ पे मेरी अलमारी अच्छे से सेट हो गई है। और उसके बाद जो साड़ियाँ मैंने निकाल के रखी हुई हैं उनको भी बैग में अच्छे से सेट कर दूँगी। तो जो ये शादी वाली साड़ियाँ थी, लहंगे थे, उनको नीचे से रखूँगी, और उसके बाद जो डेली वाली मतलब नॉर्मल साड़ियाँ हैं उन्हें ऊपर से। तो मुझे बाद में ध्यान आया कि दूसरा बैग भी मेरा खाली है, तो ऐसा करती हूँ कि उसमें भी मैं अपने नई वाली साड़ियाँ रख दूँगी। इसमें तो खाली मेरी थोड़ी जो पुरानी हो जाती हैं वो रखी हुई हैं। तो चलिए गाइस, सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, दीवानों में रख दिए हैं दोनों बैग, और खाली था इसलिए मैंने यहाँ रख सेट कर दिया है।
तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।